नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। आपको बता दें कि नौशहरा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। सेना की ओर से तलाशी अभियान लगातार जारी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, जहां पर सेना के जवानों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 आतंकियों को हमारे जवानों ने ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि वह कोशिश कर रहे थे नौशहरा में घुसपैठ करने की, लेकिन इस कोशिश को हमारे जवानों ने नाकाम कर दिया। और वहीं साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आतंकियों के पास से हथियारों को भी बरामद कर लिया गया है। सेना की ओर से तलाशी अभियान लगातार जारी है, चूंकि बताया ये भी जा रहा है कि इलाके में और भी आतंकी वहां पर हो सकते हैं, जिसके चलते फिलहाल अभी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी, एक बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि मामले में सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। पिछली सुनवाई में ऐसी लापरवाही नहीं देखी गई, ऐसा कहा गया था और पुलिस की भूमिका पर संदेह है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके साथ ही बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर्स के रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मामला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच करने वाली है, जो कि लिस्टेड है। 22 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। इस पर जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा, कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है, जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी। इस बीच केंद्र सरकार ने 3 सितंबर को पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका लगाई थी। केंद्र का आरोप है कि बंगाल सरकार आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों को परिवहन और आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 21 अगस्त को सीआईएसएफ के 52 जवान आरजीकर की सुरक्षा में तैनात किए गए। इनमें 54 महिलाएं भी हैं और उन्हें अपने हथियार रखने की भी जगह नहीं मिली। ये केंद्र सरकार के अनुरोध के बाद भी बंगाल सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। इससे पहले भी 22 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तीखी टिप्पणी बंगाल सरकार के लिए यहाँ पर की गई थी। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। फिलहाल अब पूरे मामले में सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपेगी। इतने दिनों में क्या खुलासे हुए, क्या सामने आया, और पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को खूब फटकार लगाई थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2 दिवसीय भारत दौरे पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, बड़ी जानकारी आपको दे दें, पीएम मोदी से प्रिंस अल नहायान मुलाकात करने वाले हैं। द्वीपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। मुंबई के बिजनेस फोरम में भी शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस 9 सितंबर यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों पर चर्चा भी की जाएगी। तो प्रधानमंत्री से उनकी ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि कई मुद्दों पर बताया जा रहा है कि वो पीएम मोदी से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही मुंबई में एक कार्यक्रम होना है, उसमें भी वो शामिल होंगे। तो द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों पर प्रधानमंत्री से वह चर्चा करेंगे और साथ ही मुंबई के बिजनेस फोरम में भी शामिल होने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मुलाकात करेंगे। 2 दिवसीय उनका ये भारत दौरा है। आज पीएम मोदी से मुलाकात होगी और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होगी, उनके संबंधों पर चर्चा होगी, द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी और दोनों देशों के बीच अच्छी दोस्ती बनी रहे, इसको लेकर के भी पूरे प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि केजरीवाल से मुलाकात की परमिशन पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तिहाड़ अधिकारी केजरीवाल से मिलने नहीं दे रहे हैं, ऐसा संजय सिंह ने यानी कि आम आदमी पार्टी नेता ने यह आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि कोर्ट के अफसरों से जवाब भी मांगा था, इस पर भी कोई जवाब यहां पर नहीं दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने की परमिशन ना देने के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने याचिका में कहा कि उन्हें तिहाड़ जेल के अधिकारियों द्वारा केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। 4 सितंबर को पिछली सुनवाई में संजय सिंह की तरफ से सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि संजय सिंह ने केजरीवाल से मिलने के लिए 2 बार परमिशन मांगी, लेकिन जेल अधीक्षक ने मनमाने ढंग से कैंसिल कर दिया। वे जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे में उन्हें सीएम से मिलने की अनुमति देनी चाहिए। राहुल मेहरा की दलील के बाद जस्टिस नीना बंसल कृष्णन के बेंच ने जेल अधिकारी को नोटिस जारी किया और उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा चुनाव कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी से आए बृजेंद्र सिंह को उचाना सीट से टिकट मिला है। आपको बता दें कि 28 विधायकों समेत 41 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान फिलहाल अभी तक हो चुका है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। राज्य की 90 में से कुल 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। कांग्रेस ने चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह को उचाना से टिकट दिया है। बृजेंद्र सिंह बीजेपी से सांसद थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में आ गए थे। अब उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को कुलदीप शर्मा को गन्नौर विधानसभा से टिकट मिला है।
और बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से आपको दे दें, यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। मासूम बच्चों को लगातार वो अपना निशाना बना रहा है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में ट्रेन को डिरेल करने की एक और साजिश। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सिलेंडर से टकराने के बाद 20 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। लोको पायलट ने घटना की सूचना केबिन मैन को दी। ये बड़ी जानकारी हम आपको देते। साथ ही सूचना के बाद पुलिस और आरपीएफ जांच में जुटी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से ट्रेन को डिरेल करने की साजिश यानी कि कोशिश की जा रही थी, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही थी। सिलेंडर से टकराने के 20 मिनट बाद तक ट्रेन खड़ी रही। वही लोको पायलट ने इस पूरे मामले को लेकर के जो जानकारी थी वो केबिन मैन को दी। उसके बाद पुलिस और आरपीएफ फिलहाल जांच में जुटी हुई है कि ये प्लानिंग आखिरकार किसके द्वारा की गई है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ रजत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत जी, पूरे मामले को लेकर के फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? एक बार फिर से ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश यहाँ पर की गई। बिल्कुल, न सिर्फ ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है बल्कि ब्लास्ट करने तक की कोशिश की गई है, क्योंकि जिस सिलेंडर से ये पूरी ट्रेन टकराई है उसके पास एक कांच की बोतल में पेट्रोल और उसके साथ साथ सफेद पाउडर मिला है, जिसका ज्वलनशील पदार्थ होने की जो आशंका है वो मौके पर जो पुलिस पहुंची थी उसने साफ तौर पर जताई है। ये कानपुर के पास एक बर्राजपुर स्टेशन है, वहां पर उसके पास में ही ये पूरी घटना हुई है, जहां पे रात में कालिंदी एक्सप्रेस इस सिलेंडर से टकराई है। चूंकि ये सिलेंडर ट्रैक के बीचों बीच रखा हुआ था ताकि ट्रेन को सीधे तौर पर नुकसान हो, लेकिन चूंकि ड्राइवर ने उस सिलेंडर को देखा और इमरजेंसी ब्रेक सप्लाई किए, जिसके चलते ये जो कोलैप्स था ये बहुत बड़ा नहीं हुआ और सिलेंडर के चोट के कारण ट्रेन को रोकना पड़ा। अगर ये ट्रेन रफ्तार में सिलेंडर से टकराती तो सिलेंडर ब्लास्ट भी हो सकता था और उसके पास में जिस तरीके से प्लान करके पेट्रोल और सफेद पाउडर रखा गया था उसके थ्रू एक ब्लास्ट करने की पूरी बड़ी साजिश इस ट्रेन के साथ की गई है। फिलहाल जब मौके पर पुलिस पहुंची है तो उसने जितनी भी चीजें हैं उसको अपने कब्जे में लिया है। कब्जे में लेने के बाद उनकी जांच भी की जा रही है। आसपास के एरियाज को खंगाला जा रहा है कि वहां पर किस तरीके की आबादी है, कौन कौन लोग उस ट्रैक के आसपास लास्ट मोमेंट पर देखे गए, जो लोगों के सीडीआर है, कॉल रिकॉर्ड्स है, उनके जो सिग्नल्स है उनको चेक किया जा रहा है कि उस ट्रैक के आसपास कौन कौन लोग उस समय एक्टिवेट थे जिस समय ये ट्रेन वहां से पास हो रही थी। क्योंकि ये एक बिजी ट्रैक है, एक जो प्रयागराज से लेकर भवानी तक जाता है, ये पूरा एक बिजी ट्रैक है, लगातार बैक टू बैक इसके ऊपर ट्रेनें जाती रहती हैं। तो ऐसे में बहुत कम समय मिला होगा इस पूरे प्लांटेशन को करने के लिए। तो अगर ये प्लांट की गई है सारी चीजें, तो किन किन लोगों के थ्रू ये सारा पूरा प्लांट किया गया है और वो लोग कौन है जो इस ट्रैक के आसपास देखे गए हैं। फिलहाल ट्रेन जो ट्रैक है वो चूंकि बाधित नहीं हुआ है, ट्रैक पर पूरा जो ट्रेनों का मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, लेकिन आरपीएफ, जीआरपी और कानपुर पुलिस ये तीनों ज्वाइंटली एक ऑपरेशन जरूर कर रहे हैं कि आखिर उस ट्रैक के आसपास कौन कौन लोग हैं जो वहां पर इस तरीके से साजिश को अंजाम देना चाहते थे और कौन कौन लोग हैं जो उस ट्रैक के आसपास देखे गए हैं। तो उनको खंगालने की कोशिश इस समय पुलिस कर रही है और जो संदिग्ध है उनके ऊपर खास तौर पर पुलिस की नजर है कि ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम देना चाहते थे। चलिए रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ट्रेन को सिर्फ डिरेल करने की कोशिश ही नहीं बल्कि ब्लास्ट की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही थी। फिलहाल ये जो साजिश थी इसमें वो कामयाब नहीं हो पाया, जो ये कोशिश यहाँ पर, जो साजिश यहाँ पर की जा रही थी। हालांकि आरपीएफ और पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार कौन था वो जो यहाँ पर इस तरीके की ब्लास्ट की तैयारी, उसकी साजिश में था। तो उत्तर प्रदेश से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं किस कदर से ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई और ना ही डिरेल बल्कि ब्लास्ट की साजिश भी यहां पर की जा रही थी। और कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर ये सिलेंडर रखा गया। प्रयागराज से भिवानी को जा रही थी कालिंदी एक्सप्रेस, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और सिलेंडर से टकराने के बाद 20 मिनट तक ट्रेन यहाँ खड़ी रही। गाड़ी से पता लग गया कंपनी कौन सी है। ये रेलवे के अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है
वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई हम चलाएंगे। अभी सभी बिंदुओं पे जो है वो हमारी टीमें जांच कर रही हैं और जो हमारी फॉरेंसिक की टीम है वो बहुत डिटेल्ड में जो है वो पूरे घटनास्थल को बारीकी से देख रही है। जिन लोगों ने जो है वो घटना को अंजाम दिया है, संभवतः जो है जो भी घटना हुई है उसको हम लोग जो है कोरिलेट करके उसकी जो कार्रवाई होगी उसकी करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें।